राजकुमार भाटी को आपने अक्सर टीवी डिबेट में समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हुए देखा होगा। और राजकुमार भाटी की यदि बात करें तो वो समाजवादी पार्टी के ऐसे तेज तर्रार प्रवक्ता हैं जो टीवी डिबेट में विरोधियों के बोलती बंद कर देते हैं। लेकिन इस बार वो अपने एक बयान को लेकर बुरी तरह से फंस गए हैं। वो ब्राह्मण समाज से बार बार माफी मांग रहे हैं। आखिर ब्राह्मण समाज को लेकर उन्होंने ऐसी क्या टिप्पणी कर दी या ऐसा क्या बयान दे दिया जिसके बाद उन्हें बार बार पूरे समाज से माफी मांगनी पड़ रही है। और ब्राह्मण समाज के लोग न सिर्फ उनके मुंह पर कालिक पोतने की बात कर रहे हैं बल्कि उनके सर को तन से जुदा करने की धमकी भी दे रहे हैं। आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश से कुछ अपील की थी तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने किस तरह से अभद्र टिप्पणी पीएम मोदी को लेकर की थी, वो मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था। यानी सपा और सपा के नेताओं की लगातार किरकिरी उस बयान के बाद हो रही थी। तो वो वाला मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता राजकुमार भाटी की एक वीडियो वायरल हो गई। उस वायरल वीडियो में वो ब्राह्मण समाज को लेकर कुछ टिप्पणी कर रहे हैं जिसके बाद पूरे ब्राह्मण समाज में उनके खिलाफ नाराजगी है, गुस्सा है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम इस पर बात करते हैं कि राजकुमार भाटी ने आखिर ब्राह्मणों को लेकर ऐसा क्या कुछ कह दिया जिससे पूरा समाज आग बबूला है। तो एक बार वो आप सुनिए। ब्राह्मण भला न वैश्य इनमें भला न कोई, और कोई वैश्य तो भली ब्राह्मण भला न कोई। सोशल मीडिया पर राजकुमार भाटी की ये 7 से 8 सेकंड की एक वीडियो क्लिप है जो बड़े जोर शोर से वायरल हो रही है। और इस वीडियो में जो भी कुछ ब्राह्मण समाज को लेकर वो कहते सुनाई दे रहे हैं, उसके बाद ब्राह्मण समाज में रोष है। और यदि किसी भी समाज के लिए कोई बड़ा नेता इस तरह का बयान देता है तो नाराजगी स्वाभाविक भी है। तो इस बयान के बाद बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी। उनका कहना है कि राजकुमार भाटी ये खुद से नहीं बोल रहे हैं बल्कि इससे पहले भी जिस तरह से पीएम मोदी को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद ने बयान दिया था उससे ऐसा लगता है कि पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को सामाजिक माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह की जिम्मेवारी दी है और उसके बाद ये लोग बयान दे रहे हैं। तो बीजेपी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता होने से पहले पत्रकार हुआ करते थे, पढ़ी लिखी बातें किया करते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी में आने के बाद से समाज में जाति का जहर घोलने की ये जिम्मेदारी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने दी है। और इसीलिए आप देखिए कि लगातार समाजवादी पार्टी के नेता एक के बाद एक लगातार गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जातियों को आपस में लड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को देखते हुए सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, जातीय दंगे कराना चाहते हैं और इसीलिए जानबूझ करके इस तरह की जहरीली बातें कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी ने जिस तरह की बात की है, निश्चित तौर पर इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा और ये जातीय दंगे, ये सांप्रदायिक दंगे अब उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकते। राजकुमार भाटी की इस छोटी सी वायरल वीडियो के बाद जिस तरह का गुस्सा पूरे ब्राह्मण समाज में देखा जा रहा है, वो लखनऊ से लेकर भोपाल, दिल्ली से लेकर हरिद्वार, हर जगह एक नाराजगी पूरे समाज के अंदर देखी जा रही है। आपको याद होगा कि ग्वालियर के एक एडवोकेट हैं अनिल मिश्रा, वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जिस तरह की टिप्पणी करते हैं।
बाबा साहब अंबेडकर के अपमान करने के आरोप में वो जेल तक भी जा चुके हैं। लेकिन इस बार जब ये राजकुमार भाटी की वीडियो वायरल हुई तो वो भी ताव में आ गए और इस छोटी सी वीडियो क्लिप को देखने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी की गर्दन तन से जुदा करने तक की भी बात कह दी। और यही नहीं, वो उन्हें काल नेमी भी कह रहे हैं। तो एडवोकेट अनिल मिश्रा राजकुमार भाटी की इस वायरल वीडियो के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। राजकुमार भाटी सपा के प्रवक्ता हैं। उन प्रवक्ता द्वारा ब्राह्मणों की कन्याओं और महिलाओं की तुलना वैश्याओं से की गई है। नारी शक्ति का अपमान किया गया। ये समस्त नारी शक्ति का अपमान है। इस कारण से मैं अनिल मिश्रा इस आग्रह करता हूं सभी से कि सभी एकजुट होकर ऐसे काल नेमियों की गर्दन सर से अलग कर दें। हम शास्त्र पढ़ाते आए, शस्त्र पढ़ाते आए। आज शास्त्रों की आवश्यकता कम हो गई है, शस्त्रों की आवश्यकता अधिक है। इसलिए कृपा करके सब ब्राह्मणों से निवेदन है कि अब शस्त्र उठाने का समय, शस्त्र उठाएं और संतोष वर्मा और राजकुमार भाटी जैसे काल नेमियों के सर धड़ से अलग कर दें। यूजीसी की जो अभी नई गाइडलाइंस आई हैं, इनका प्रमुखता से विरोध करने वाले स्वामी आनंद स्वरूप भी राजकुमार भाटी की इस वायरल वीडियो से भड़के हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार राजकुमार भाटी ब्राह्मण समाज पर यह टिप्पणी करके बुरी तरह से फंस चुके हैं और एफआईआर की धमकी के साथ साथ वो कह रहे हैं कि राजकुमार भाटी जहां भी मिले उनके मुंह पर कालिख पोत दो। तो स्वामी आनंद स्वरूप क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। इस बार यह बयान इसको उल्टा पड़ने वाला है। इसको कोर्ट में घसीटेंगे, इसके खिलाफ एफआईआर करेंगे। हमारे लोग अभी थाने में आज उसके खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं और मैंने अपने लोगों से कहा है कि जहां ये मिले इसका मुंह काला करो। ब्राह्मणों के प्रति घृणा पैदा करना समाज में ऐसे प्रवक्ताओं का काम है और जहां मिले भाटी इसका मुंह काला करो और कम से कम 2 कंटाप इसको जरूर लगाओ। जो लगाएगा उसको इनाम दूंगा मैं। एक के बाद एक जो बयान हमने आपको अभी सुनाए हैं, उनमें यह नाराजगी साफ तौर से देखी जाती है कि जो बयान राजकुमार भाटी का वायरल है वो पूरे ब्राह्मण समाज के लिए है और जब पूरे ब्राह्मण समाज को उसमें लपेटा गया है तो नाराजगी भी पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से देखी जा रही है। कहीं एफआईआर करने की धमकी दी जा रही है तो कहीं मुकदमा दर्ज तक भी करा दिया गया है। अब राजकुमार भाटी की इस वायरल वीडियो के बाद जिस तरह की नाराजगी ब्राह्मण समाज के अंदर देखी जा रही है, कहीं उनके सर को कलम करने की बात कही जा रही है, कहीं मुंह पर कालिख पोतने की बात की जा रही है, तो कहीं कोर्ट में घसीटने की बात और कहीं एफआईआर। गाजियाबाद के बीजेपी के पूर्व महानगर अध्यक्ष हैं अजय शर्मा। उन्होंने कविनगर थाने में एक एफआईआर राजकुमार भाटी के इस वायरल बयान के बाद कराई है और जब इस तरह का लगातार विरोध पूरे ब्राह्मण समाज के अंदर देखा गया तो उसके बाद राजकुमार भाटी भी बढ़ते हुए मामले को देखकर सक्रिय हुए। उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ सफाई दी है या क्या माफी मांगी है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले चर्चा इस पूरे वायरल वीडियो पर भी, क्योंकि जो वीडियो वायरल है वो महज 7 से 8 सेकंड का है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी वक्ता 7 से 8 सेकंड में अपनी कोई बात पूरी कर सकता है। हां, यह जरूर हो सकता है कि उसके पूरे बयान में से वही चुनिंदा चीज काटकर एडिट करके वायरल की गई हो। तो यह जो वायरल वीडियो है इसकी एक बार आप पहले सच्चाई सुनिए, इसको पूरा देखिए कि वो किस संदर्भ में क्या कुछ कह रहे थे और उसका मतलब क्या निकाल लिया गया।
और वैसे भी कहते हैं कि अर्ध सत्य झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उसी तरह से यह भी कहा जाता है कि जो कम पढ़ा लिखा होता है वो अनपढ़ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो अनपढ़ खुद को समझता नहीं और पढ़ा लिखा पूरी तरह से वो है नहीं। वैसा ही इस वायरल वीडियो के बाद भी हो रहा है। लोगों ने जो ये तमाम तरह की अपनी नाराजगी व्यक्त की है, जो अपना गुस्सा दिखाया है, जो ब्राह्मण समाज भड़का हुआ है, या जिन नेताओं के भी ये बयान आए हैं, उन्होंने पूरी वीडियो ना देखी है और ना इसको देखने की, ढूंढने की जहमत उठाई है। बस जितना मिला उसके बाद जो दिलो दिमाग में सबसे पहले आया वो भड़ास निकाल दी। तो सबसे पहले इस पूरी वीडियो को देखिए। वैसे तो पूरी वीडियो 10 से 12 मिनट की है, लेकिन हम जिस संदर्भ में यह चीज कही गई थी उसका आपको पूरा उतना वीडियो दिखाते हैं कि राजकुमार भाटी क्या कह रहे थे, और जिस वक्त वो ये सब कह रहे थे उस वक्त भी उन्होंने अपनी बात माफी के साथ शुरू की थी। तो देखिए क्या कुछ था पूरा मामला। मानसिकता से इस तरह के मुहावरे बनते हैं, और ये मुहावरे यद्यपि मैं ये बात मानता हूं कि दोनों तरफ से हैं। जवाब में भी बनाए थे, जब ज्यादा परेशान कर लिए तो जवाब में बनाए। मैं अपना संस्मरण बताता हूं। मैं 1987 में बीए करने के तुरंत बाद एक अखबार में मैं रिपोर्टर हो गया था गाजियाबाद में नौकरी करने में। तो एक पत्रकार महोदय मुझे बार बार ये मुहावरा वो सुनाते थे दोहा कि गूजर रही कंजर, कुत्ता बिल्ली बंदर, ये 6 ना होते तो खुले के वाड़ों सोते। अब सुन के अपमान में तो बहुत लगे, लेकिन सुन ले। फिर मुझे एक किसी सज्जन ने कहा, मैंने उससे कहा यार वो ऐसे सुनाता है बार बार मुझे। उन्होंने कहा ये दोहा सुनाते करो उसे। यद्यपि मैंने वो दोहा कहीं सुनाया नहीं, और आज बोल देता हूँ माफी के साथ। मुझे खुद अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने कहीं सुनाया नहीं, लेकिन आज बोल देता हूँ क्योंकि इसी विषय पर कार्यक्रम है। उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्य इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला यार ये तो ज्यादा खराब हो जाएगा। ब्राह्मण भी कुछ तो अच्छे होते भले होते, ऐसा नहीं है। तो ये पूरा मामला था जिसमें कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम था जिसमें गेस्ट के तौर पर राजकुमार भाटी को बुलाया गया था। और जब उन्हें गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था तो मंच पर बोलने के लिए भी बुलाया गया, और उसी संदर्भ में वो अपनी कुछ बातें कह रहे थे कि किस तरह से जो जाति है वो लोगों को चाहे बातों में या किसी भी तरह से परेशान करती है। और उसमें खुद के लिए भी वो कह रहे थे कि किस तरह से उनकी जाति को लेकर भी टिप्पणी की जाती थी, लेकिन किसी ने वो नहीं सुना वो जिससे उनको खुद को सोशल मीडिया पर या दूसरे प्लेटफॉर्म पर माइलेज मिल सकता था। और उसके बाद जिस तरह के बयान सबने दिए वो हमने सुने। खैर, जब मामला लगातार बढ़ रहा है, एफआईआर तक पहुंच गया है, सर कलम करने की बात तक की जा रही है, मुंह पर कालिख पोतने की बात की जा रही है, तो बढ़ते मामले को देखकर राजकुमार भाटी ने भी अब इस पर सफाई दी है। और ना सिर्फ सफाई दी है बल्कि वो बार बार पूरे ब्राह्मण समाज से माफी भी मांग रहे हैं। तो वो क्या पक्ष अपना रख रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। मेरे 12 मिनट के एक भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काटकर मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं और कभी होता नहीं है। मैं समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति हूं।
जो सच्चा समाजवादी होगा वो कभी किसी जाति या धर्म को अपमानित नहीं करेगा, किसी जाति धर्म के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलेगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य इन दिनों के कुछ लोग जो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी IT सेल के लोग होते हैं, और कुछ भोले भाले लोग भी उनके बहकावे में आ जाते हैं, मेरे खिलाफ एक अभियान चलाते रहते हैं कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, सनातन विरोधी हूँ, हिंदू विरोधी हूँ, जबकि ये तीनों आरोप बिल्कुल एकदम गलत है। मैं ब्राह्मण जाति का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, ब्राह्मण भाइयों का सम्मान करता हूँ। ब्राह्मण समाज में एक से एक विद्वान, एक से एक राष्ट्रभक्त, एक से एक वीर योद्धा और बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं, और मैं किसी भी समाज का, किसी जाति का, किसी धर्म का अपमान करने की कभी सपने में भी सोच नहीं सकता। तो वहाँ जब मैं बोला तो मैंने ये बात कही, और मेरे पूरा अगर 12 मिनट की वीडियो सुनी जाएगी, मेरा वक्तव्य सुना जाएगा, तो मैंने उसमें कहा कि हमारे समाज में ये एक बुराई है कि हमने जातियों को लेके तरह तरह के खराब मुहावरे बना रखे हैं, खराब कहावतें बना रखी हैं। और मैंने उसमें स्पष्ट तौर पे ये भी बोला कि ऐसा नहीं है कि दलित और पिछड़ों के खिलाफ ही ये मुहावरे बने हुए हैं, दूसरी तरफ के लोगों के खिलाफ भी बने हुए हैं। हमारे लोग भी उनके खिलाफ ऐसे ऐसे भद्दे वो बोलते हैं, तो ये गलत है। मैं उसका विश्लेषण कर रहा था, मैं उसका खंडन कर रहा था। जिस तरह से उनकी एक छोटी वीडियो क्लिप पर बवाल मचाया जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।